बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाजरीन को खुशामदीद कहता है। खेलों के हवाले से हम ज़्यादातर तो क्रिकेट पर प्रोग्राम करते चले आए, लेकिन हॉकी और उसके अलावा दीगर जो खेल हैं उन पर भी बात ज़रूर करनी चाहिए। और आज के इस शो में हम बात करने जा रहे हैं फ़ुटबॉल के हवाले से कि पाकिस्तान फ़ुटबॉल ऐसा लगता है यतीम होकर रह गई है, क्योंकि एक नॉर्मलाइजेशन कमेटी, पहले हमज़ा खान उसके सरबराह थे, अब हारून मलिक हो गए, और पाकिस्तान फ़ुटबॉल किस नहज पर जा रही है। 210 ममालिक में से पाकिस्तान का नंबर 200वां है, और आप इससे अंदाज़ा लगा लें 1993 में पाकिस्तान का 142वां नंबर था, और अब फुटबॉल में पाकिस्तान कहाँ चला गया है। आज हम फुटबॉल के हवाले से बात करेंगे कि फ़ुटबॉल की सियासत, ऑर्गेनाइजर्स की आपस की सियासत, या फिर इक़्तिदार के हुसूल की कशमकश, या फिर डॉलर्स के हुसूल की कशमकश, ये पाकिस्तान फ़ुटबॉल को कहाँ लेकर चली गई है। अब लोग पाकिस्तान में फ़ुटबॉल का नाम भी जो है वो सुनने के लिए तैयार नहीं कि क्या होगा फ़ुटबॉल के साथ। आज इस पर हम बात करेंगे, और हमारे साथ दो मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के क्वालिफाइड फ़ुटबॉल कोच, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, और पाकिस्तान में जितने भी कोचेज़ हैं उनमें सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड जो हैं वो तारिक लुत्फ़ी साहब हैं। PIA से भी खेलते रहे, फिर उसके बाद KRL की इन्होंने कोचिंग की, इसके बाद अभी ये सुई सदन गैस से वाबस्ता है पाकिस्तान की विमेन फ़ुटबॉल टीम के साथ, पाकिस्तान की मर्दों की फ़ुटबॉल टीम के साथ। ग़रज़ मुख्तलिफ़ हैसियतों में एक तवील अरसा गुजार दिया है तारिक लुत्फ़ी साहब ने इस दश्त की सयाही में। हम तारिक लुत्फ़ी साहब से भी बात करेंगे, और इनके साथ मौजूद है डिस्ट्रिक्ट वेस्ट फ़ुटबॉल एसोसिएशन के साबिक़ सेक्रेटरी रहीम बख्श बलोच साहब। रहीम बख्श साहब, चूँकि पाकिस्तान में अगर कहा जाए कि फ़ुटबॉल लियारी और डिस्ट्रिक्ट साउथ और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में ज़्यादा होती है, यहाँ से बड़े प्लेयर्स निकले, तो रहीम साहब से पूछेंगे, रहीम बलोच साहब से, कि क्या समझते हैं ऑर्गेनाइज़र्स के बारे में। कहा जाता है कि हर चमकती हुई चीज़ के पीछे ऑर्गेनाइज़र भाग जाते हैं, और जब किसी का जहाज़ डूबने लगता है तो वो छलांग लगा देते हैं, दूसरों के साथ मिल जाते हैं। आज इनसे बहुत सारे सवालात करेंगे इस हवाले से, लेकिन इससे पहले कि हम अपने दोनों मेहमानों से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करें, पहले आपको फ़ुटबॉल की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से एक पैकेज दिखाते हैं, और जब वापस आएंगे तो तारिक लुत्फ़ी साहब से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करेंगे। पाकिस्तान में फुटबॉल के खेल के मामलात सुधरने के बजाय दिन ब दिन बिगड़ते चले जा रहे हैं। फुटबॉल की आलमी तंजीम फीफा ने सितंबर 2019 में पाकिस्तान फुटबॉल के मामलात को संभालने के लिए हमजा खान की सरबराही में एक नॉर्मलाइजेशन कमेटी बनाई थी। हमजा खान ने गुज़िश्ता दिसंबर में अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया, और उनकी जगह कनाडा से ताल्लुक रखने वाले बिजनेसमैन हारून मलिक को नॉर्मलाइजेशन कमेटी का चेयरमैन मुकर्रर किया गया है। इस कमेटी की मौजूदा मुद्दत 30 जून तक है, और इसका काम है कि वो इंतखाबात कराकर पाकिस्तान में फुटबॉल के खेल को तरक्की की राहों पर गामजन कर सके। लेकिन बज़ाहिर ये मुश्किल नजर आता है कि ये कमेटी 30 जून तक इंतखाबात करा लेगी। फुटबॉल की आलमी तंजीम फीफा और एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन ये नहीं चाहती कि पाकिस्तान में फुटबॉल से ताल्लुक रखने वाले लोग अदालतों से रुजू करें, जिसकी वजह से फुटबॉल के खेल को नुकसान पहुंच रहा है। नॉर्मलाइजेशन कमेटी के चेयरमैन हारून मलिक का कहना है कि वो अप्रैल में रोड मैप का ऐलान करेंगे, जबकि इस साल सितंबर में सैफ कप है, और इसका कैंप 3 मरहलों में लगाया जाएगा। अगर पाकिस्तान की फुटबॉल की आलमी रैंकिंग पर नजर डाली जाए तो 210 ममालिक में पाकिस्तान 200वें नंबर पर है। एक वक्त था जब पाकिस्तानी टीम एशिया की 10 टॉप टीमों में शामिल थी। उस जमाने में पाकिस्तान ने सोवियत यूनियन, मुत्तहिदा अरब अमारात और चीन की फुटबॉल टीमों को हराया था। 1993 में पाकिस्तान की फुटबॉल की आलमी रैंकिंग 142वीं थी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ पाकिस्तान की रैंकिंग बिल्कुल ही खत्म हो गई है, और इसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तानी टीम बड़े इवेंट में हिस्सा नहीं लेती। अगरचा पाकिस्तान ने साउथ एशियन गेम्स में 1989, 1991, 2004 और 2006 में सोने का तमगा जीता था, लेकिन फिर पाकिस्तान की कारकर्दगी फुटबॉल में इतनी अच्छी नहीं रही। 90 के एशियन गेम्स के बाद से आज तक पाकिस्तान ने एशियन गेम्स में हिस्सा नहीं लिया है। पाकिस्तान फुटबॉल के मामलात किस नहज पर जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में फुटबॉल में ग्रुप बंदी है, मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं जो एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिशों में मसरूफ हैं। सबकी नजरें नॉर्मलाइजेशन कमेटी पर मरकूज हैं कि आया ये पाकिस्तान में फुटबॉल के खेल को दुरुस्त सिमत की तरफ ले जाने में कामयाब होती है या नहीं। जी, पैकेज आपने मुलाजा किया। तारिक लुत्फ़ी साहब, इस दश्त की सयाही में एक अरसा गुजार दिया आपने। पाकिस्तान की मौजूदा फ़ुटबॉल को आप किस निगाह से देखते हैं? क्या कोई इम्प्रूवमेंट आएगी, या ये आपस की लड़ाई झगड़े, ये जो फीफा का इन्वॉल्वमेंट, एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन का इन्वॉल्वमेंट, और फिर ओहदों की बंदरबाट, ओहदों के हुसूल की जद्दोजहद, क्या यही चलता रहेगा सिलसिला? जी मिर्ज़ा साहब, थैंक यू वेरी मच कि आपने एक बहुत ऐसा टॉपिक आज छेड़ा है
इस प्रोग्राम में कि जिसकी अशद ज़रूरत थी कि इसको एक्सप्लेन किया जाए। मेरा ख्याल है कि बड़ा सिंपल इशू था कि एक इलेक्शन जो है वो हाईजैक हुआ, जो कि बुनियाद बनी इस झगड़े की। तो अब उसका सलूशन ये था कि दोबारा इलेक्शन हो। तो बड़ा सिंपल एक प्रोसीजर था कि उस इलेक्शन को नल एंड वाइट किया जाए और नए इलेक्शन के लिए कमेटी बनाई जाए और नया इलेक्शन फीफा की निगरानी में हो जाए। ये सब वो कहानी है जो आज 6-7 साल हो गए हैं। पाकिस्तान का फुटबॉल जो है ना वो बिल्कुल कूड़े के ढेर में गिर गया है बिल्कुल, और लोग इंतहाई परेशान हैं। लेकिन इलेक्शन होते हैं तो सुना है कि सियासत इन्वॉल्व हो जाती है। आप देखें कि एक वक्त ऐसा आ गया था कि साबिक वज़ीर आज़म के दामाद को बनाने लग गए थे, कैप्टन रिटायर्ड सफदर को। फिर उसके बाद आप देखें ना कि बहुत सारी चीज़ें, लोधी साहब वहाँ पर पंजाब में बहुत सारी चीज़ें हो रही कि नहीं हो रही है, बताइए। सर जी देखें, आपकी जानकारी जो ना, मैं ये कहूँगा कि बहुत डिटेल में आप है, लेकिन उसके लिए बहुत लंबा प्रोग्राम करने की आपको ज़रूरत होगी। लेकिन मैं बड़ा सिंपल सी बात आपसे करता हूँ। क्या वजह है कि हम जब भी कोई आदमी बाहर से आ जाता है तो हम ये सोचते हैं कि ये हमारा मसीहा बन के आ गया। हम अपने मसीहा हम खुद हैं। सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को एक फेयर इलेक्शन चाहिए, ट्रांसपेरेंट एंड फेयर इलेक्शन। कौन कराएगा वो फीफा कराए अपनी निगरानी में। तो यहाँ पर जो क्लबों की सियासत है, बाद लोग कहते हैं बोगस क्लब्स हैं, सियासतदान इन्वॉल्व हो गए। अरशद लोधी साहब इन्वॉल्व थे, कैप्टन रिटायर्ड सफदर अवान को लेकर आ गए, फैसल साले हयात सियासत में थे, तो सियासतदान इन्वॉल्व होंगे, फिर कैसे होंगे? फैसल साहब जो ना एक पाकिस्तान की बड़ी शख्सियत थे, तो जब इतना बड़ा आदमी फुटबॉल में इन्वॉल्व होगा तो लोग भी तो फिर सहारे तलाश करेंगे ना। तो यही वजह है कि उन्होंने सफदर को पकड़ा और इसको पकड़ा। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जो लोग पाकिस्तान में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या क्लब लेवल पे फुटबॉल चला रहे हैं, दे आर कॉम्पिटेंट और दे आर वैलिड पीपल। मेरा ये ख्याल है कि फीफा को चाहिए कि एक शानदार किस्म की कमेटी बनाए, न्यूट्रल कमेटी, जो सिर्फ इलेक्शन की निगरानी करे और जो भी पावर में आ जाए उसके हवाले पावर करे और पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को अपना काम करने के लिए। न्यूट्रल कमेटी कैसे बनाया तारिक साहब? मोहसिन गिलानी साहब किसी को रेकमेंड कर देते हैं, हमजा खान को वो बन जाता है नॉर्मलाइजेशन कमेटी का चेयरमैन, फिर हारून मलिक साहब आ जाते हैं, तो कैसे होगा ये, मुझे बताएं। सर जी, हमारी बदकिस्मती है, मोहसिन गिलानी का एक अच्छा फुटबॉल का फ्यूचर था, वो फीफा और एफसी में वैलिड पर्सनैलिटी थे और मेरी उनसे बिल्कुल इब्तदाई दिनों में बात भी हुई। मैं इसको शेयर करूंगा टेलीविज़न पे कि मैंने उनसे कहा कि मोहसिन भाई, अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है इलेक्शन कराने की, तो मैं बहुत एक्सपीरियंस आदमी हूँ, आप मेरे दोस्त भी हैं, आप मुझे भाई भी कहते हैं, लेकिन मैं एक बात आपसे एक जुमले में कहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में इंश्योर कर दें एक ट्रांसपेरेंट इलेक्शन, आपको लोग कंधों पे बिठाएंगे, आपको हारों से लाद देंगे और लोग आपको सारी उम्र याद करेंगे। ऐसा नहीं हो सका। रहीम बलोच साहब ये कह रहे हैं कि फुटबॉल डिस्ट्रिक्ट के इलेक्शन होने चाहिए, क्या बोगस क्लब्स होते हैं डिस्ट्रिक्ट में? नहीं। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मुझे वक्त दिया। जहाँ तक बोगस क्लब का ताल्लुक है, होते हैं कि नहीं ये बताइए, हाँ या ना में? डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में नहीं होते, और जगह होते। तो फिर अगर बोगस क्लब तो वो हैं, लेकिन उनको ऑन पेपर है ना, नहीं क्लब भी हैं, लेकिन उनको खेलने का मौका नहीं मिलता। ये ऑर्गेनाइजर्स अपनी सीट पक्की करने के लिए, इलेक्शन में वोट लेने के लिए हमारे जैसे ऑर्गेनाइजर सिर्फ उस क्लब को वोट के जाइटा पोर्ट का अगर 2015 का वोट है तो उस क्लब को खड़ा करते हैं। फिर क्या होता है जाली तरीके से, बाद में क्या होता है? जाली तरीके से, हाँ, फिर जाली तरीके से फिर उसको वोट जो है उसको मिल जाता है। तो ये कब से हो रहा है ये सिलसिला? ये जब मैंने उस संभाला, मेरा आपको तो तकरीबन 20 साल तो हो गए। कराची के अलावा और पाकिस्तान में सर क्लब नहीं है। अब कराची में आप देखें ना, कराची में हमारे डिस्ट्रिक्ट साउथ के 101 राइट ऑफ पोर्ट क्लब है। 101 एक्टिव कितने हैं उसमें? सब तकरीबन 80-85 होंगे। खेलते हैं? ग्राउंड है सर। अच्छा, बिल्कुल ग्राउंड। चलें, तारिक लुत्फी साहब ये कह रहे हैं कि बोगस क्लब, आप तो माशाल्लाह से पाकिस्तानी टीम के कोच थे जिसने 2 मरतबा साउथ एशियन गेम्स जीते, और फिर आप जो 4 फतूहात हैं उनमें कहीं ना कहीं आप इन्वॉल्व रहे। आप क्या समझते हैं ये बोगस क्लबों का खात्मा कैसे मुमकिन है? सर मैंने आपसे कहा ना कि आप कह रहे हैं ना साफ शफाफ इलेक्शन, तो वो उसी सूरत में होंगे जब बोगस क्लब खत्म होंगे। रहीम बख्श साहब कह रहे हैं कि बोगस क्लब है। इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ उन लोगों में है कि जो खुद भी साफ शफाफ हों। अगर वो किसी की स्क्रूटनी करने के लिए आए तो उनकी भी शफाफियत को निशाना बनाया जा सकता है ना। पिछले 18 महीने में क्या हुआ पाकिस्तान में कि नॉर्मलाइजेशन कमेटी के इख्तियारात थे और उम्मीद ये थी कि इलेक्शन हो जाएंगे, लेकिन जितनी पोलराइजेशन पिछले 18 महीने में बढ़ी है मैंने कभी पाकिस्तान में नहीं देखी। कौन है इसका जिम्मेदार? इसका नॉर्मलाइजेशन कमेटी। अच्छा, आप समझते हैं कॉम्पिटेंट लोगों को नहीं लाया गया? देखें, नहीं लाया गया बिल्कुल, और अगर कॉम्पिटेंट थे तो उन्होंने डिलीवर नहीं किया। आपके दोस्त आप कह रहे हैं कि मुझे भाई कहते हैं मोहसिन गिलानी लेकर आए, तो आप कहते हैं कि देखिए मैंने एडवाइस की उनको और एक सिंगल
एक जुमला मैंने बोला, वो आपके सामने मैंने बता दिया कि अगर आप हीरो बनना चाहते हैं इस कौम तो के, वो अब जीरो हो गए, आप समझते हैं नहीं फुटबॉल? नहीं वो जीरो कभी भी नहीं हो सकते, इसलिए कि वो उनके बड़े कनेक्शन नहीं सर, कनेक्शन नहीं है, उन्होंने फुटबॉल को सर्व किया इंटरनेशनली और लोग उनको पहचानते लेकिन हैं। पाकिस्तान से उनका ताल्लुक है ना, तो अगर अपने वतन के लिए नहीं करेंगे। जिन लोगों से उन्होंने काम लिया, ये हमजा खान को बनाया, ये जो लोग इन्वॉल्व हुए नॉर्मलाइजेशन कमेटी में, उन्होंने डिलीवर नहीं किया ना सर। तो अब तवक्को है हारून मलिक साहब? इसीलिए तो ट्रस्ट खराब हो गया ना, पाकिस्तानी कौम का ट्रस्ट नॉर्मलाइजेशन कमेटी से खराब हो चुका। लेकिन चले, हमजा खान तो यहाँ मौजूद थे, अब तो कनाडा से इंपोर्ट करके लाए हैं हम हारून मलिक साहब को। वो एक बिजनेसमैन है, एंटरप्रेन्योर हैं, वो आ गए, उनका क्या पाकिस्तान फुटबॉल से वो वाकिफ हैं? सर देखें, हारून मलिक साहब के बारे में मुझे भी मालूम है, हम्बल पर्सनैलिटी हैं, उनके ताल्लुकात फीफा में बहुत अच्छे हैं और यही बुनियाद बनी। हम्बल पर्सनैलिटी इन सारे मसाइल को हल कर लेगी? मैं आपको यही, मैं इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको दे रहा हूँ कि देखें, उनको चूज़ किया किसने? फीफा ने। जब फीफा ने चूज़ किया तो एक ऐसी जगह के लिए चूज़ किया कि जहाँ बहुत ज़्यादा क्याओस है फुटबॉल का, तो उन्हें सोल्यूशन देखना चाहिए था। जिस वक्त उनका अपॉइंटमेंट हुआ तो उनको मैंडेट भी मिला होगा। उनका मैंडेट बड़ा सिंपल है कि वो आए पाकिस्तान और सिंपल इलेक्शन करा दें। जून तक कहाँ होंगे? डेडलाइन तो फीफा ने दी ना उनको, लेकिन 3 महीने गुजर गए, उन्होंने अभी तक अपना मैंडेट या रोड मैप नहीं सितंबर में गया था हमजा खान रिजाइन, दिसंबर नहीं, इनको जो टाइम, इनको जो भी टाइम मिला, इनका जो अपॉइंटमेंट हुआ है, इसको भी 3 महीने होने वाले हैं। हाँ, दिसंबर में उसने तो रिजाइन 3 महीने में इन्होंने अभी तक कोई स्केड्यूल नहीं दिया इलेक्शन का, बल्कि कंपटीशन का स्केड्यूल उन्होंने दे दिया, जिससे पाकिस्तानी जो कौम है ना, उसके अंदर फिर जहनी तौर पर बेचैनी पैदा। ठीक है, हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। तारिक लुत्फी साहब हमारे साथ मौजूद है, रहीम बख्श बलोच साहब हमारे साथ मौजूद है। फुटबॉल के हवाले से बहुत सारे सवालात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को वहीं से शुरू करेंगे जहां से ये मुनक़ता हो रहा है। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में खुशामदीद। मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तानी फुटबॉल टीम के साबिक कोच तारिक लुत्फी साहब और उनके साथ मौजूद है रहीम बख्श बलोच, जो डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन वेस्ट के ऑर्गेनाइज़र हैं। हम इनसे फुटबॉल के बारे में बात कर रहे थे और रहीम बख्श बलोच साहब ने इस बात को तस्लीम किया कि वाकई में, इन्होंने कहा हमारे यहाँ तो वेस्ट में नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि है बोगस क्लब। इन्होंने वेस्ट और साउथ के अलावा बाकियों का कहा कि यहाँ पर हो सकते हैं। इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है पाकिस्तानी फुटबॉल टीम के साबिक कप्तान कलीमुल्लाह। किसी तारुफ के मोहताज नहीं, कलीमुल्लाह ने पाकिस्तान से बाहर जाकर भी फुटबॉल खेली है और इनका बड़ा तजुर्बा है, इनको कप्तान भी बनाया गया। इनसे हम बात करते हैं पाकिस्तान की मौजूदा फुटबॉल सूरत हाल के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम कलीमुल्लाह। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अच्छा कलीम, ये बताएं कि क्या हुआ अब जो अब नॉर्मलाइजेशन कमेटी के नए सरबरा आ गए, आप माशाल्लाह फुटबॉलर हैं, आप चाहते हैं कि मैदान में परफॉर्म करें, पाकिस्तान के सब्ज़ लाली परचम के लिए कारनामे सर अंजाम दें, कोई फुटबॉल नहीं हो रही, लड़ाइयाँ आपस की, इख्तलाफात, एक दूसरे की खींचातानी। आप एज अ फुटबॉलर क्या समझते हैं, इससे पाकिस्तान फुटबॉल को कितना नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँच रहा है? मैं समझता हूँ कि जिस तरह हमारा 5 साल से यही लड़ाई की वजह से हमारे फुटबॉल को नुकसान पहुंचे, हमारे यूथ जो है उन बिल्कुल इसी अपॉर्चुनिटी से महरूम हो चुके हैं। अगर ये लोग अपने कुर्सी की जंग की बका के बगैर प्लेयरों का सोचे, पाकिस्तान फुटबॉल को सोचे, तो हम अभी बहुत अच्छे मकाम में, हमारा फुटबॉल मुसलसल चलता रहा, इनका झगड़े जो है वो साइडों पर होते रहे। लेकिन इन लोगों ने अपने झगड़ों की वजह से हमारे हमारे यूथ को जो अपॉर्चुनिटी मिलना था, हमारे नेशनल टीम के प्लेयर जो 5 साल से कोई टूर नहीं मिल रहा सिवा 1-2 टूर के अलावा, हम सारे जितने भी डिपार्टमेंट, इनकी वजह से जो है डिपार्टमेंट्स जो है अपने डिपार्टमेंट खत्म कर दिए। अभी भी बहुत से डिपार्टमेंट्स बारे में सोच रहे हैं, उनके पास लीग नहीं हो रहे, उनके पास कोई इवेंट नहीं हो रहे, तो कैसे वो अपने डिपार्टमेंट्स के जो प्लेयर को सैलरी देंगे, तो उसके ऊपर तो ये बड़ा मसला होगा। तो अब फुटबॉल नॉमिनेशन कमेटी को चाहिए, जिसको वक्त दिया है फीफा ने, मेरे मुताबिक दूसरे, उससे पहले 1 साल पहले दूसरी नॉमिनेशन कमेटी थी, उसने 2 साल गुजारे, कोई इलेक्शन नहीं करा, हमारे फुटबॉल को नुकसान पहुंचा। अभी फीफा फिर दूसरी मरतबा नॉमिनेशन कमेटी नहीं लेके आए, लेकिन कमेटी काम करना चाह रहे नॉमिनेशन कमेटी, लेकिन इनका हक ये है कि ये फेयर इलेक्शन कराएं, हमें नया प्रेसिडेंट हमें बना के दें, ताकि हमारा फुटबॉल जो है मुसलसल इवेंट में शिरकत करें, FC कप में जाएं, FC प्रेसिडेंट कप में जाएं और वर्ल्ड कप क्वालिफायर के लिए मैचेस के लिए जाएं, नेशनल टीम को बाकायदगी से उसको दोबारा उसको स्टार्ट करें, कैंप स्टार्ट करें। तो मैं चाह रहा हूँ कि इस तरह हमारा फुटबॉल आगे जा सके। लेकिन कलीम के काम करें तो दोनों पार्टियों के, चाहे वो अशफाक शाह हो, चाहे वो फैसल सौले हयात हो, सरदार नवीद ने तो पैंतरा बदल लिया, वो जाकर मिल गए आमिर डोगर के साथ, वो बहरहाल पंजाब फुटबॉल एसोसिएशन का इलेक्शन जीत गए थे, बाद में बड़े मसाइल हुए। लेकिन आप बताएं कि 2-2 लोग तो लिए हुए हैं ना नॉर्मलाइजेशन कमेटी में। अब संदाना साहब तो चले गए, लेकिन अब उनकी जगह कोई और आएगा, शाहिद खोकर उधर से हैं, इधर से सऊद अजीम हाशमी है, उसके अलावा एक
और है हारिस अजीम है एडुकेट। तो आप नहीं समझते कि दो दो तो लोग लिए हुए हैं? अब तो वक्त आ गया है कि भाई बैलेंस्ड है, आपस में इख्तिलाफात भुलाकर अगर हम फुटबॉल के लिए क्लबों की स्क्रूटनी जल्द करा लें तो नहीं हो सकता ये पॉसिबल? बहुत पॉसिबल है। अगर ये लोग डे बाय डे उसको जो है देखा जाए ना, उसके ऊपर वर्क करें तो ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। लेकिन हमारे वाले उसको देख ही नहीं रहे हैं। अब एक ग्रुप जो है वो अलग बैठ जाते हैं, दूसरे ग्रुप अलग बैठ जाते हैं। तो आपने बड़ा जबरदस्त बात की कि हर ग्रुप से दो दो बंदे हैं फुटबॉल फेडरेशन नॉमिनेशन कमेटी में, तो फिर कोई इख्तिलाफ की चीज पे है। तो ये लोग फिर नॉमिनेशन कमेटी के साथ सबको जो है जो भी इख्तिलाफ कर रहे हैं उनको फेडरेशन बुलाएं, उनके सब के साथ जो है मीटिंग करें, जो भी प्रेसिडेंट कैंडिडेट है उनके साथ मीटिंग करें कि हम इस तरह इसको लाना चाहते हैं ताकि हमें एक रास्ता मिले, ताकि उसके थ्रू पे हम फुटबॉल इलेक्शन कराएं, क्लब स्क्रूटनी करें, तो तब ये चीज प्रोसेस होंगे। अगर एक ग्रुप उधर बैठा हुआ, उधर नॉमिनेशन कमेटी को चाहिए कि सारे ग्रुप्स को एक मीटिंग में लेके आए कि आपके ग्रुप्स के भी बंदे, आपको कोई इख्तिलाफ है तो उस चीज पे आप जो है आप उस पे एक्शन ले लें। अगर किसी ने केसेस किया भाई तो आप इसका हल एक इसीलिए तो फीफा इन्वॉल्व हुई है कि अदालत में चले जाते लोग, फुटबॉल बजाय मैदान की अदालत में खेले जाने लगी है। मैं मिर्जा साहब एक बात बताना चलूं, इसका हल बड़ा आसान है। लेकिन अगर नॉमिनेशन कमेटी चाहे, जिन ग्रुप ने केसेस लगाए हुए ये उन लोगों का नाम लिख के फीफा को सेंड कर ले, उसको बैन कर दे, पाबंदी लगा दे, पाबंदी लगा दे कि ये उनको ये टाइम दे दे कि ये टाइम है आपके पास, 15 दिन आपका टाइम है। अगर आपने केसेस नहीं लेना है तो हम ताहियात पाबंदी लगा सकता है, जैसे सलमान बट पे लगा था। ठीक, इस तरह ताहियात पाबंदी अगर लगाने की वो करेंगे फीफा से, तो मैं समझता हूँ कि सारे केसेस हट जाएंगे। आप देखना 15 दिन में सब लोग टेबल पे आ जाएंगे। ठीक, जब करना नहीं चाह रहे तो फिर कैसे होगा? ठीक है, आप कराची आए तो कलीमुल्लाह आपके साथ फुटबॉल पे शो करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कलीमुल्लाह हमारे साथ थे। वो कहते हैं कि अगर इस तरह से बैन लगा दें, आप एग्री करेंगे कि अगर जो भी फुटबॉल की राह में रुकावट बने उस पर बैन लगा दें? क्योंकि ये तो सीटों का उसूल है ना तारिक साहब, क्योंकि सीटों का उसूल इसलिए कि डॉलर्स मिलेंगे AFC से और फीफा से, तो असल तो कहानी यही है ना। देखें, वो कलीमुल्लाह का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, और मेरा ख्याल है कि हारून मलिक साहब आए ना, चेयरमैन हैं, तो कोई तो स्टेटमेंट दें ना आके कि भाई जितने भी लोग कोर्ट्स में गए, उन्होंने कहा रोड मैप हम अप्रैल में देंगे। रोड मैप सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो जितने भी लोग कोर्ट्स में गए उनको इनवाइट करें अपने पास और बुला के डिस्कस करें और उनसे कह के जी इसका सोल्यूशन ये है कि आप अपने केसेस को विड्रॉ करें ताकि मैं फेयर और इंडिपेंडेंट इलेक्शन करा दूं। लेकिन वो तो किसी को ऑफर नहीं कर रहे ना। मैं कहता हूँ कंपटीशन कराएं, बड़ी अच्छी बात है, प्लेयर्स को कंपटीशन मिलेगा, लेकिन साथ साथ स्केड्यूल भी दें इलेक्शन का, तो पूरी कौम इनको सपोर्ट करे। तो इलेक्शन का शेड्यूल कैसे देंगे? क्लबों की स्क्रूटनी मुमकिन हो जाएगी इतने कम वक्त में? रहीम बख्श साहब सर, इसको जो 5 महीने मिले, अगर ये चाहता ना तमाम लोगों को, स्टॉक होल्डर को अपने 5 महीने 3 महीने, सितंबर 2017 में हमजा खान थे, फिर उसने दिसंबर 2019 में चले, 20 को टारगेट दिया गया ना। इसमें जो है तमाम स्टॉक होल्डर को 2019 में, सितंबर 2019 में हमजा बने और 2020 में वो चले गए दिसंबर में, फिर ये आ गए। इशफाक साहब ने जो अपनी सीट की कुर्बानी दी ना, उनको छोड़ के नॉमिनेशन कमेटी के हवाले के आप यार शफाफ इलेक्शन कुर्बानी कहाँ दी? वो तो फिर आमिर डोगर और सरदार नवीद के साथ मिलकर फिर गेम कर रहे हैं। आपने वो कुर्बानी दी, लेकिन उसने कुर्बानी तो दी 2018 तो अगले आइंदा आने वो देखते हुए ना मुस्तकबिल को कुर्बानी दी कि आइंदा फिर आ जाऊंगा। ये हमजा खान जो है शफाफ इलेक्शन अगर करते, वो जो इलेक्शन करते, अगर वो ज़हन में लाते कि मुझे इलेक्शन करना है, तो वो इलेक्शन करते जो है आराम से इलेक्शन हो जाता 14 महीने में। तो क्या वो रंगीनियों में गुम हो गए? मैं चेयरमैन बन गया, सर मैं चेयरमैन हो गया हूँ, सिर्फ फायदे उठाने लगे। क्या कह रहे हैं? मैं इजाज़त दूंगा आपसे रहीम भाई। बात यह है कि देखें, अशफाक साहब की जो फुटबॉल फेडरेशन थी, वो एक इलेक्शन हुए थे ना, वो सुप्रीम कोर्ट ने कंडक्ट किए थे, तो इनको जो 2022 तक का मैंडेट मिल गया था। वो चाहते तो ना देते नॉमिनेशन कमेटी को, लेकिन उन्होंने गुड स्पिरिट में जो ना फीफा की कमेटी के हवाले अपना चार्ज जनरल काउंसिल का इजलास बुलाया और सबसे मशवरा किया, मशवरा करके इनके हवाले। लेकिन अगर वो ना देते तो बैन भी तो हो सकते थे। नहीं, बैन नहीं होता। वो सुप्रीम कोर्ट की एक फेडरेशन, फीफा सारे फंड रोक लेती नहीं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे। देखे ना, हमारे यहाँ सियासत और अदालत इन्वॉल्व हो जाती है तो फिर कहाँ से काम चले। बात ये कि उनकी गुड स्पिरिट में उन्होंने एनसी को दिया, एनसी ने डिलीवर कुछ नहीं किया 18 में। आप ये कह रहे डिलीवर नहीं किया? इसका जिम्मेदार हमजा खान है, यानी कि वो एनसी जो भी उनकी, उसमें तो वो भी थे, दूसरे लोग भी तो थे, संदाना साहब थे, सारे सब इन्वॉल्व हैं। उन्होंने कुछ डिलीवर नहीं किया, बल्कि पोलराइजेशन बढ़ाई। अच्छा, अब इनका काम यह है कि प्रीवियस एक्सपीरियंस को देख के, हारून मलिक साहब का काम है
कि अच्छा से एक स्केड्यूल दें सही, इलेक्शन का सही। और उसके बाद कंपटीशन को जारी ठीक रखें। है, पूरी ठीक कौम उन्हें सपोर्ट करेगी। हमने कोशिश की थी कि हारून मलिक साहब को ऑनलाइन लिया जाए, लेकिन गालिबन वो किसी मीटिंग में मसरूफ़ हैं। जब भी कोई सरबराह आता है वो मीटिंगें करना शुरू कर देता है, बजाय अमली तौर पर कुछ करने के। इस तरह के इजलास से नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन वाली बात है। हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज़र को भी ऑनलाइन लेंगे। रहीम बख्श साहब तो मौजूद हैं, पूछेंगे कि क्या हो रहा है पाकिस्तान फुटबॉल में। कोशिश करेंगे कि अगर फारिग हो जाए हारून मलिक साहब तो उनको भी ऑनलाइन ले लें। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पर जाने से कबल हमने बात की पाकिस्तानी फुटबॉल टीम के साबिक कप्तान इंटरनेशनल फुटबॉलर कलीमुल्लाह से, जो ये कह रहे थे कि आपस में मिलजुल कर और इलेक्शन कराकर मामलात को दुरुस्त समत में अगर ले जाया जाएगा तो पाकिस्तान में फ़ुटबॉल तरक्की करेगी। रहीम बख्श बलोच साहब, आप तो सिंध फुटबॉल एसोसिएशन के भी सेक्रेटरी रह चुके हैं। क्या ये प्रोविंशियल एसोसिएशंस के जो ओहदेदारान हैं ये क्या गूंगे बहरे होते हैं, बोलते नहीं है, या सिर्फ अपनी नशिश के लिए, या कहते हैं कि TADA की वजह से वो खामोश रहते हैं? ये बात सही है? नहीं सर, इसमें सदाकत नहीं है। मैं सिंध का सेक्रेटरी रह चुका हूँ, लेकिन मैंने एक पैसा भी नहीं आपने नहीं लिया, लेकिन बाकियों की बात करो। जैसे अभी आपने कहा था वेस्ट में नहीं है बोगस क्लब, लेकिन बाकी होता है ऐसा? नहीं सर, गूंगे बहरे होते हैं, बोलते नहीं, ना सुनते हैं। सर ये आप मुझे डिस्प्यूट बना रहे हैं। डिस्प्यूट क्या? सवाल कर रहा हूँ सर आपसे। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। बोगस क्लब जो है, मैंने कहा क्लब मौजूद हैं, हाँ। लेकिन उस वक्त एक्शन में नहीं है। जब एक्शन में होंगे बोगस क्लब मौजूद है और एक्शन में नहीं, बोगस क्लब मौजूद नहीं, क्लब मौजूद है। क्लब मौजूद है, बोगस क्लब भी है हैं? नहीं सर, मैं बोगस तो आप सिंध के सेक्रेटरी रहे हैं, सिंध में फुटबॉल के फरोग के लिए क्या काम किया आपने? मैंने सब एक अंडर-15 जो है चैंपियनशिप कराई, उसमें एक हमारी कितने साल आप रहे मेरी आप बात secretary? मैं 3 साल रहा। 3 साल में एक चैंपियनशिप? एक चैंपियनशिप नहीं कराई हमने, पूरे पाकिस्तान में, सिंध में ऑल पाकिस्तान कराया, डिस्ट्रिक्ट के टूर्नामेंट कराए, डिस्ट्रिक्ट कंपटीशन हुए हैं। अच्छा, फिर वो ये फैसल सालेयात के दौर की बात कर रहे हैं? ये फैसल सालेयात के दौर। तो आप तो उनके दायां बाजू से साथ थे उनके, फिर अचानक क्या हो गया? ये उनका जहाज डूबने लगा, आपने नहीं सर, उनका जहाज डूबा नहीं है, ना डूबा नहीं है, वापस आ सकते हैं? हो सकता है सर। अच्छा, सियासी लोग हैं सर, सियासी लोग हैं। अच्छा, आ सकते हैं। मैं अभी तारिक भाई आपकी ओपिनियन लेता हूं, लेकिन इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है आजम खान ने, जिनका ताल्लुक सिंध से है और फुटबॉल के खुद भी खिलाड़ी हैं और डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन से भी वाबस्ता रहे। अस्सलाम वालेकुम आजम साहब। वालेकुम अस्सलाम मिर्जा भाई, खैरियत से? हमारे साथ रहीम बख्श बलोच बैठे हुए हैं, इनसे मैं पूछ रहा हूँ कि सिंध में, और क्योंकि इन्होंने एक टूर्नामेंट भी कराया 3 साल में, इनसे बहुत सारे सवालात कर रहा हूँ। ये बताएं, आप लोगों ने मुजाहरा किया था हमजा खान के ख़िलाफ़, जब नॉर्मलाइजेशन कमेटी बनी, बड़े लोग लेकर आए थे, इवन कराची प्रेस क्लब के बाहर भी बहुत बड़ी तादाद में फुटबॉलर्स थे। क्या हुआ? अब हमजा खान तो चले गए, आप समझते हैं कि हारून मलिक साहब तवक्कुआत पे पूरा उतरेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक तो तारिक लुत्फ़ी भाई का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि यहाँ तशरीफ लाए, और रहीम बख्श बलोच भाई जो सेक्रेटरी के, इनके भी बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि आज आपके शो में आए और आपने इनको इज्जत दी है। मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहता हूँ कि नॉर्मलाइजेशन जो कमेटी थी जो हमजा खान की थी, उन्होंने वन साइड गेम चलाया हुआ था, जाली बोगस वो स्कूटनियाँ कर रहे थे। इस पे हमने एहतजाज किया था कि जब पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन अशफाक शाह के पास है तो उसी को इलेक्शन कराना चाहिए थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो जीते थे इलेक्शन। जब उनको दे दिया था मैंडेट कि भाई आप जाके फेडरेशन संभालें, तो जो उन्होंने जब उनको दे दिया तो उन्होंने उसके बाद हमजा खान को रिटर्न में लिख के दिया कि फीफा ने नॉमिनेट किया है कि भाई नॉर्मलाइजेशन कमेटी इलेक्शन कराएगी। वो 15 महीने के अंदर नहीं करा सके, और उन्होंने कभी आजम खान पे पाबंदी, कभी उबैद पे, कभी रहीम बख्श बलोच पे, और जो वहाँ के जो बोलते हैं ना बरसात आती है तो परिंदे निकल आते हैं, ऐसे परिंदे निकल आए, और वो आपको पता उसके बाद क्या हाल हुआ कि वो परिंदों के साथ खुद भी उड़ गए क्या हमजा खान? वो खुद भी उड़ गए, हमजा खान भी आप देखें तो वो भी चले गए। अब ये मालिक हारून साहब आए, इनसे हमें बड़ी उम्मीद है, और मैं ये समझता हूँ कि मलिक हारून साहब को टाइम देना चाहिए। जब 15 महीने उनको दिए तो 7-8 महीने या साल का टाइम इनको भी देना चाहिए, क्योंकि कोविड चल रहा है। ये नॉर्मलाइजेशन कमेटी का खेल कब तक जारी रहेगा? आप नहीं समझते कि आपने खुद कहा कि अशफाक शाह साहब को उन्होंने, ये तारिक लुत्फ़ी साहब कह रहे हैं, उन्होंने कुर्बानी दी अशफाक शाह साहब ने कि नॉर्मलाइजेशन कमेटी बनाई जाए, लेकिन लोग कहते हैं कि उन्हें आमिर डोगर की सरपरस्ती हासिल है, जो तहरीक इंसाफ के जो एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर है। ये बात बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये एक वो ग्रुप बनने जा रहा है, लेकिन मैं ये समझता हूँ जब इन्होंने खुद लिख के दे दिया तो अब नॉर्मलाइजेशन कमेटी हारून
मलिक साहब को टाइम देना चाहिए और इन सब स्टेक होल्डरों से मेरी गुजारिश है कि मिलकर मलिक हारून साहब को हाथ मजबूत करें, उनको बोले इलेक्शन कराएं। अच्छा। अगर ये इलेक्शन मलिक साहब करा जाते हैं तो ये सारे फुटबॉल के लिए अच्छा है, वरना मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर पाबंदी लग जाएगी फुटबॉल पे, फीफा लगा देगी, क्योंकि जब इलेक्शन ही नहीं होंगे तो ये पाबंदी लेकिन की- सरदार नवीद हैदर का क्या रोल है? क्या वो दोनों जहाजों में सवार हैं या एक जहाज में सवार हैं? मैं नवेद हैदर साहब के लिए कुछ कहने से माजरत करूंगा, क्योंकि नवेद साहब का आपको पता है पहले वो फैजल सवालिया साहब के थे, फिर वो हामिद डोकर साहब के साथ हो गए। चढ़ते मैं सूरज ये के कहता हूं पुजारी कि हैं क्या वो? चढ़ते सूरज के पुजारी हैं? यही समझ लें आप उनको कि वो यही चढ़ते समझ सूरज के पुजारी हैं। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आजम खान साहब, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर थे। तारिक लुत्फी साहब जी, वो कह रहे हैं कि इलेक्शन, वो तो आपकी बात से इत्तफाक करेंगे। आपने कहा ना कि अशफाक शाह जब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे वो बन गए थे जो इलेक्शन जीत कर, तो उन्हीं कराने चाहिए थे। उन्होंने खुद, आप समझते हैं कि उन्होंने ये बहुत बड़ा ब्लंडर किया अशफाक शाह साहब ने कि उनको नहीं, मेरे ख्याल से एतमाद किया फीफा के ऊपर कि आपने एक कमेटी बनाई है और हम सपोर्ट करते हैं। हाँ। क्योंकि इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि नेशनल फेडरेशन फीफा को सपोर्ट ना करे। तो उन्होंने बड़ा अच्छा कदम उठाया, मेरे हिसाब से बड़ा ऑनेस्ट बात थी ये। लेकिन जिन्होंने डिलीवर नहीं किया उन्होंने ब्लंडर किया ना। अब जो नई कमेटी आई है, मेरा ख्याल है कि मैं तो दो बातें करता हूँ सिर्फ इनसे। मैंने एक वॉइस मैसेज भी ग्रुपों में किया है। मैं इनसे कहता हूँ कि देखें आप यहाँ के एक खास किस्म के मारूजी हालात है, आप नहीं जानते इन हालात को कि पाकिस्तान का फुटबॉल किस तरह से रन हो रहा है ना। आपको सियासत पता है इधर की, बड़ी सिंपल सी बात है। आपने 3 महीने लगा दिया, आपने स्केड्यूल नहीं दिया। आप इलेक्शन का स्केड्यूल दें और फुटबॉल एक्टिविटीज को साथ ठीक ऑपरेट करें, हाँ। तो आपको देखेंगे लोग सपोर्ट करते हैं कि नहीं ठीक करते। है, यही सवाल मैं पूछूंगा ब्रेक से वापस आकर रहीम बलोच साहब से कि ये क्या समझते हैं कि जो तारिक लुत्फी साहब ने सजेशन दिए, क्योंकि ये तो पार्टी नहीं है तारिक लुत्फी, तो ये तो फैसल साले हयात के दौर में अपनी कॉम्पिटेंस की बेसिस पर ये बने ना। तो इनसे हम पूछेंगे रहीम बख्श बलोच से एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम का आखिरी ब्रेक है, स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़। पाकिस्तानी फुटबॉल टीम के साबिक कोच तारिक लुत्फी और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट फुटबॉल एसोसिएशन के साबिक सेक्रेटरी और सिंध फुटबॉल एसोसिएशन के साबिक सेक्रेटरी रहीम बख्श बलोच के साथ शो में एक मरतबा फिर खुशामदीद। रहीम बख्श बलोच साहब, जाने पर ब्रेक पर जाने से पहले तारिक लुत्फी साहब कह रहे थे कि 3 महीने तो हो गए हारून मलिक साहब को, जनवरी में आए, तो अब उनको चाहिए कि स्क्रूटनी कराएं, इलेक्शन कराएं, जो उनकी जिम्मेदारी है, या वो चाहते हैं कि अभी रोड मैप देंगे, टीम ने भी जाना है, बहुत सारे मसाइल हैं। आपकी क्या राय है? सर मैं समझता हूँ जिस मकसद के लिए है इलेक्शन के लिए, इलेक्शन पाक शफाफ करें, स्क्रूटनी जो है पाकिस्तान के इंटरनेशनल खिलाड़ियों से कराया जाए, ताकि उनको वो जो है किसी ग्रुप से उनका ताल्लुक नहीं है, वो सिर्फ प्लेयर है, एक्स इंटरनेशनल हो, करंट इंटरनेशनल, उनसे स्क्रूटनी कराया ये जाए। ग्रुपबंदी कैसे खत्म हो सकती है, आप बताएं, कोई तजवीज़ पेश करेंगे? सर ग्रुपबंदी खत्म हो सकती है, ये खत्म करा सकता है जो हमजा खान ने जो बीज बोया ना, ये खत्म करा सकता है। ये तमाम स्टेक होल्डर को, हमजा खान ने क्या बीज बोया? उसने लोगों को मिला लिया था, क्या किया था? उसने जो तरफ एक ग्रुप को जो है सपोर्ट किया, कौन सा ग्रुप था? जाहिर शाह ग्रुप को सपोर्ट किया उसने। जाहिर शाह ग्रुप की तो सरपरस्ती नहीं थी अशफाक साहब को जब इलेक्शन लड़े? थी उसके साथ, लेकिन इसके बाद हमजा का दौर में जो है वो जाहिर क्या शाह को कहेंगे support तारिक किया। भाई? मैं इलेक्शन की बात करूंगा इस मौजू पर कि सबसे इम्पोर्टेंट आप बच बचा के निकल नहीं, जाते मेरा हैं। ख्याल है कि सबसे अहम बात जो ना इलेक्शन है। देखें ये सब इकट्ठे थे ना पहले, हाँ। अब स्प्लिट अब हुआ है, पहले तो सब इकट्ठे थे। वजह क्या है स्प्लिट होने की? आप वजह सर क्या मफादात होते हैं ना सबके, हर आदमी की अपनी एक सोच होती है। हाँ। तो लेकिन ये कि मैं ये समझता हूँ कि फुटबॉल के बेहतर मफाद के लिए सबको इकट्ठा होना चाहिए। यही वजह है कि जो आउटसाइडर्स आते हैं ना, फिर वो टॉपल करने की कोशिश करते हैं पाकिस्तान और जो के system ऑर्गेनाइजर को। इन हाँ, जैसे जो मेहनती लोग हैं वो तो पीछे हो जाते ये हैं। तो तरीका गलत है ना कि कोई भी बाहर का आदमी बोलेगा जी पाकिस्तान से सबकी सफाया कर दो और मैं इलेक्शन कराऊंगा, मैं ही बैठ जाऊंगा यहाँ पर। ये गलत है, ये गलत है। पाकिस्तान के जो स्टेक होल्डर्स हैं, अभी 3 महीने तो लग गए हारून मलिक साहब को देखने में। अभी आपने मिसाल दी थी प्रोग्राम के शुरू में कि पाकिस्तान एशिया की टॉप 10 नेशंस में था, आता था तो बिल्कुल। वो फुटबॉल कौन चलाता था? ये लोग चलाते थे आगे, बाहर से यही तो लोग नहीं थे आते ना, थे। यही लोग थे लेकिन ना। उसको डॉलर्स नहीं मिलते थे ना, सर, अब तो यही- डॉलर्स का हुसूल जो है वो भी सर, तो ये बात सही सेम हो गया है। ये बात सही है कि फीफा माशाल्लाह बहुत पैसे ऐसी दे रही। इंटरनेशनल फुटबॉल हाउसेस बना दिए गए। सर सब कुछ देती है वो। मैं तो कहता हूँ कि हम बदकिस्मत हैं कि जो हमारे पास इतनी- फुटबॉल इतने फेडरेशन नहीं पैसे है। दे रही है। सरदार, सर इतने पैसे हमारे ब्लॉक हैं, सारे पैसे रुके हुए हैं सिर्फ किस वजह से कि ये स्प्लिटेड फैमिली है। हाँ सही। फैमिली टुगेदर हो जाए तो कोई भी आ जाए, फीफा का प्रेसिडेंट खुद भी आए ना, इलेक्शन कराने पड़ेंगे, इनके बगैर इलेक्शन नहीं हो सकती। सियासत का खात्मा कैसे होगा फुटबॉल से? आप समझते हैं सियासतदानों के आने से फुटबॉल में सियासत, हालांकि सियासतदान माजी में नहीं भी सर, रहे हैं, अयूब खान साहब भी सियासत- सदर रहे हैं पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के। वो रहे सर, वो बात सही है, हाँ। लेकिन सब फुटबॉलों को जो फुटबॉल के मफाद में कम, उनको ज़हनी मांग ही चाहिए। ये सारे मफादात को छोड़ दें,
जो अब इसके क्या अपने मिल जाता उत्पाद है हैं। इनको? मुफादात सब कुछ में नहीं, पैसे मिल पैसे जाते हैं? मिलते हैं ऊपर फेडरेशन वालों को। हाँ, फेडरेशन वालों को। और इनको टीएडीए मिलता है, सैर वैर कहीं लेके जाते हैं बाहर, किसको ले जाए? एसोसिएशन के ओहदेदारान को ले जाते हैं कहीं बाहर टूर पे? हो सकता है सर ले जाए, कुछ हो नहीं सकता है सर कुछ नहीं। कुछ नहीं मिलता। सर नहीं, मैं नहीं समझता। मैं आप सारी तो उम्र बहुत से- गैर मुल्की दौरों पर गए हैं, सर, आपने मैंने- देखा? सर मैंने सारी उम्र काम किया। खाली सदर जाते हैं बस। सर मेरे ख्याल से इन्हें पॉलिटिक्स का शौक है, नीचे लेवल पे। हाँ। खाली शौकिया चीजें, अदरवाइज दे आर गेटिंग नथिंग यार, कुछ भी नहीं है। इसका आखिर में बताइए हल क्या है? इसका हल आपने सर, जो इसका बताया, हल मैंने जो बताया आपको वही है क्या? कि हारून मलिक साहब देखें, फिर एक और अपॉर्चुनिटी मिली है हारून मलिक साहब को। उनको चाहिए कि इस कौम के मिजाज को समझें, नफ्स को पहचानें कि क्या चाहते हैं। ये चाहते हैं इलेक्शन ट्रांसपेरेंट, और दूसरी बात है कि फुटबॉल एक्टिविटी भरपूर। आप दोनों काम कर सकते हैं, स्केड्यूल दे दें और एक्टिविटी जारी कर दें। जो भी आपको थोड़ी बहुत एक्सटेंशन मिलेगी फीफा से, उसको एक्सेप्ट करें और डिलीवर कर दें। लेकिन कमेटी में मौजूद लोग जो दो ग्रुपों के मुख्तलिफ लोग हैं, वो सर नहीं जी, उनको हम उन्हें नहीं जानते कि ये कौन लोग हैं, कहाँ से आए, उन्हें फुटबॉल का क्या पता है। नहीं, बिल्कुल नहीं पता। कमेटी में सिर्फ जो एक लोग, आदमी को मैं शाहिद जानता हूं। खोकर को। मैं सिर्फ शाहिद खोकर को इस वजह से जानता कि वो हूं मीडिया को कि हैंडल वो कर रहे एक थे ज़माने में हाँ। फुटबॉल फेडरेशन का पार्ट थे, हाँ। तो उनको मैं जानता हूँ, बाकी किसी को नहीं जानता। सऊद अजीम कुरैशी को, किसी को हारिस नहीं जानता एडुकेट सर, को, किसी को नहीं जानता, किसी को नहीं जानता। कौन लोग आ गए रहीम बख्श बलोच साहब? ये? फुटबॉल के लोग नहीं है, सिर्फ शायद कोकर के सो। और तो ये कहाँ से आ गए, कैसे आ गए? ये सर खुद ये ब खुद तो नहीं आ सकते ना? पैराशूट से आए सर। पैराशूट से तो आए, लेकिन किसी ने इनका पैराशूट गिराया तो होगा ना, खोला हुआ, ऐसे ही आ गए खुद ब खुद? सर सब आगे लोगों के हुआ है, मेरा पीछे ये जो है ख्याल है- इनके लोग हैं वो आगे लोग हैं। फुटबॉल के लिए नहीं आए वो, अच्छा। पैसा कमाने के लिए। पैसा कमाने के ये लिए जी। बातें खुल जाएंगी सर, कुछ अर्सा लगेगा। देखिए ना, अभी तक तो हारून मलिक की न्यूट्रल पर्सनैलिटी को किसी ने निशाना नहीं बनाया। नहीं बनाया। हमजा खान बहुत कंट्रोवर्शियल हो गए थे। लेकिन थोड़े दिन के बाद पता चलेगा कि इस कमेटी में कौन किसके ग्रुप से बिलोंग करता है। ठीक है, ठीक है, अगर ये बिलोंगिंग गलत है तो फिर ये इलेक्शन खराब होंगे। ठीक है। लेकिन अगर ये न्यूट्रल डिलीवर करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, मुकदमे भी खत्म होंगे, फेडरेशन भी बनेगी। और लेकिन फुटबॉल भी फेडरेशन आगे चलाने का हक उसी का है कि जो इलेक्ट elected होके है। आता है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया तारिक लुत्फी साहब, रहीम बख्श बलोच साहब। गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की हमारे दोनों मेहमानों की फुटबॉल के हवाले से हमने बात की है। इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी फुटबॉल के हवाले से बात करेंगे। हमने कोशिश की थी कि हारून मलिक साहब को ऑनलाइन लें, कनाडा के ठंडे मौसम से आए हैं, अभी कोई मीटिंग वगैरह कर रहे थे। अब देखेंगे कि गर्मा गर्म प्रोग्राम देखकर शायद आइंदा कभी आ जाए। तो इसके साथ ही आज की ये एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। इंशाअल्लाह अगर ज़िंदगी ने वफा की तो अगले शो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए मिर्ज़ा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।